हमारी आगे की एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 14। क्या एक्सरसाइज है? फिल इन द एम्प्टी स्पेस विथ यस और नो इन द टेबल बेसिस ऑन द डिटेल्स गिवन इनसाइड इट। यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना होगा, जो भी एम्प्टी स्पेस है उसमें यस और नो का आंसर देना होगा। लेकिन किस बेसिस पर? यहाँ पर हमें टेबल दिया गया है, उसमें हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, उसे रीड करना होगा और उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर आंसर यस और नो में एम्प्टी स्पेस में लिखना होगा। यहाँ पर जो टेबल दिया है उसमें क्या दिया हुआ है? नंबर, आइटम्स यानी कि कौन सी चीज़ है वो। बाद में दिया है मैन्युफैक्चरिंग डेट, यानी कि जो चीज़ है वो कब पैक हुई थी उसकी डेट दी है। बाद में दिया है एक्सपायरी डेट, यानी कि जो भी आइटम है उसे कब हम यूज़ नहीं कर सकते उसे बोलते हैं एक्सपायरी डेट, तो वो भी हमें दी हुई है। लास्ट में क्या पूछा है? कैन वी यूज़ इन जुलाई 2018, यानी कि जो भी आइटम है उस आइटम को क्या हम लोग जुलाई यानी कि मंथ 7 में 2018 में यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसका आंसर हमें यस और नो में देना होगा। फर्स्ट क्या है? यहाँ पर फर्स्ट है कप सिरप। कप सिरप की पैकिंग डेट है 5 डेट मंथ 3 2017 एंड एक्सपायरी डेट है 5/3/2019। क्या हम लोग उससे 7 मंथ 2018 में यूज़ कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, क्योंकि उसकी एक्सपायरी डेट 2019 में है और उसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं 2018 में। यहाँ पर हमारा आंसर आएगा यस। नेक्स्ट क्या है? बटर। बटर की मैन्युफैक्चरिंग डेट है 17 मंथ 5 2018, एक्सपायरी डेट है 17 मंथ 5 2019। क्या हम लोग इसे जुलाई 2018 में यूज़ कर सकते हैं? हमें इसे यूज़ कब करना है? 2018 में। मंथ कौन सा है? 7 मंथ। यस, हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी एक्सपायरी डेट तो अभी बहुत ही दूर है, वो 5 मंथ में 2019 में एक्सपायर होने वाला है, तो उसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? मेडिसिन टैबलेट, यानी कि दवाई होती है वो। उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है 5 मंथ 2015 में वो पैक हुई है। उसकी एक्सपायरी डेट है मंथ 5 2017। तो क्या हम लोग उसे मंथ 7 2018 में यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तब यूज़ करेंगे तो उसकी एक्सपायरी डेट से 1 ईयर ज़्यादा हो जाएगा, तो वो टैबलेट यूज़फुल नहीं होगी, वो हमें हार्म करेगी, तो हम लोग उसे यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आएगा नो। नेक्स्ट क्या है? स्वीट्स। स्वीट, उसकी पैकिंग डेट यानी कि मैन्युफैक्चरिंग डेट है मंथ 1 2018 में, एक्सपायरी डेट है मंथ 2 2018 में। क्या उसे हम लोग मंथ 7 2018 में यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो 2nd मंथ 2018 में तो एक्सपायर हो जाएगा, तो हम लोग उसे यूज़ नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा नो। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है स्नैक्स। स्नैक्स, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो है अक्टूबर 2017। उसकी एक्सपायरी डेट है अप्रैल 2018। तो क्या हम लोग उसे जुलाई 2018 में यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? अप्रैल जुलाई से पहले आता है, यानी कि यहाँ पर आएगा आंसर नो, क्योंकि स्नैक्स जुलाई 2018 तक एक्सपायर हो चुके होंगे, वो ख़राब हो चुके होंगे, इसीलिए हम लोग उसे यूज़ नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा? हम लोग कोई भी चीज़ खरीदें, उसकी एक्सपायरी डेट एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है वो हमें नोट डाउन करनी होगी और देखकर ही हमें कोई भी चीज़ बाय करनी होगी। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 15।
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन के हमें यहाँ पर आंसर देने होंगे। फर्स्ट क्या क्वेश्चन है, इफ द मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑफ द पैकेट ऑफ अ रोस्टेड कोरिएंडर is month 4 2008 and expiry date is month 10 2008, then what was the time duration between the manufacturing date and the expiry date। यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हम लोग ये जो रोस्टेड कोरिएंडर थे उसे कितने टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, तो वो हमें एक्सपायरी डेट एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट से पता चलेगा। तो हम लोग कोरिएंडर यहाँ पर हमें एक्सपायरी डेट मैन्युफैक्चरिंग डेट दी हुई है, तो यहाँ पर 4 मंथ से 5 मंथ, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, यानी कि 3+3 हम लोग जो रोस्टेड कोरिएंडर है उसे कितने मंथ तक यूज़ कर सकते हैं, 6 मंथ्स तक यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, इफ द मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑन द टीन ऑफ घी इज 19 month 12 year 2017 and if it is written based before 180 days from the date of packing, then would it be safe to use it on 29 4 month 2018। यहाँ पर क्या लिखा है, बेस्ट बिफोर 180 डेज। 1 मंथ में 30 या 31 डेज आते हैं, 180 डेज यानी कि 6 मंथ तक हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। कितने मंथ तक, 6 मंथ तक, यानी कि 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, यानी कि 2018 तक हम लोग इस घी के टिन को यूज़ कर सकते हैं। तो हमें अगर डेट 29 मंथ 4 2018 को उसे यूज़ करना हो तो क्या हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी एक्सपायरी डेट अभी 2 मंथ लेट है, तो हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इफ़ द मैन्युफैक्चरिंग डेट on the oil can is November 2017 and the expiry date is after 12 months from the date of manufacturing, then would it be safe to use this can on December 2018। यहाँ पर हमें क्या लिख कर दिया है, उसकी पैकिंग डेट है वो है मंथ 11 2017 को। इसकी यूज़ कितने मंथ तक किया जा सकता है, 12 मंथ तक, यानी कि उसे हम लोग 11 2018 तक यूज़ कर सकते हैं। हमें ये यूज़ कब करना है, मंथ 12 2018 में। तो क्या हम इसे यूज़ कर सकते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट ये है मंथ 11 2018, तो क्या हम उसे 12 मंथ में यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो हमारा आंसर क्या आएगा, नो। अब नेक्स्ट क्या है, इफ़ द मैन्युफैक्चरिंग डेट रिटर्न ऑन द पैकेट ऑफ टी वाज 27/3/17 and the expiry date was written 12 months from the date of a packing, then up to which date was the packet safe to use। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, पैकिंग डेट है ये वाली, वो कितने मंथ तक या अच्छा रहेगा, 12 मंथ तक। इसका मतलब है वो 27/3/2018 तक अच्छा रहेगा, यानी कि उसकी यहाँ पर क्या लिखा है, देन अप टू विच डेट, 27 उसकी एक्सपायरी डेट है, यानी कि जो भी एक्सपायरी डेट होगी उस दिन से हम लोग उसे यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि उसे कब तक यूज़ कर सकते हैं, 27 है उसके आगे के दिन तक, यानी कि 26/3/2018 तक हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है,
If the manufacturing date of a packet of bread was 3/2/2018 and its expiry date was written 3 days from the date of packing, then up to which day was the packet shipped? डेट है पैकिंग की 3, हम लोग उसे 3 डे के बाद यूज़ नहीं कर सकते। 3 है 4, 5, 6, तो उसकी एक्सपायरी डेट है 6/2/2018, तो उसे हम लोग कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं? 6 डेट को तो वो एक्सपायर हो जाने वाला है, इसका मतलब उसके आगे के डेट तक हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि किस डेट तक यूज़ कर सकते हैं? 5/2/2018 तक हम लोग उस ब्रेड को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 16, एक्सपांड द डेट एज पर एग्जाम्पल। हमें यहाँ पर जो डेट है वो फिगर में दी गई है, उसे हमें एक्सपांड करना है। उसका जो मंथ है उसका फुल नेम लिखना है, ईयर हमें सिर्फ पीछे के डिजिट दिए हैं उसे भी फुल लिखना होगा। फर्स्ट क्या है? 2/02/03/07, इसका मतलब सेकेंड मंथ 3 यानी कि मार्च। 2 मार्च यहाँ पर 07 लिखा है यानी कि 2007, तो डेट क्या हुई? 2 मार्च 2007। वैसे ही यहाँ पर सेकेंड में क्या है? 27/08/1975, तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे? तो हम लोग लिखेंगे 27, मंथ 8 है, इसका मतलब अगस्त, AUGUST, अगस्त 1975। हम लोग ऐसे फुल डेट को लिखेंगे एक्सपांड करके। नेक्स्ट है 4/9/08, यानी कि 9 मंथ है यानी कि सितंबर, तो कैसे लिखेंगे? 4 सितंबर 2008, ऐसे एक्सपांड करके लिखेंगे। अब जो 4 डेट है वो कौन सी है? 4 नंबर की डेट 30/05/18, यानी कि कैसे लिखेंगे? मंथ 5 है यानी कि मई, यानी कि 30 मई 2018। ये नहीं आएगा, 2018 आएगा। क्या आएगा? 13 मई 2018। नेक्स्ट 5 नंबर में क्या है? 15/06/1986, यानी कि इस डेट को एक्सपांड करके हम लोग कैसे लिखेंगे? 15 मंथ 6 यानी कि 15 जून 1986, तो ये डेट एक्सपांड हो गई। वैसे ही आप लोग सारी डेट को यहाँ पर एक्सपांड करके लिख देना। अब हम लोग देखते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 17। क्या लिखा है? राइट द डेट इन फिगर एज पर एग्जाम्पल। हमें यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, उसी तरीके से हमें यहाँ पर जो भी डेट एक्सपांड करके दी है उसे हमें सिर्फ फिगर में लिखना है। फर्स्ट कौन सी डेट दी है? 3 जून 2006। क्या डेट है? 3 जून 2006, इसका मतलब जून यानी कि मंथ 6, यानी कि 3/03/06/06 ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? 12 मार्च 1985, यानी कि कैसे लिखेंगे? 12 मार्च है यानी कि मंथ हुआ 3, 12/03 ऑब्लिक करके 1983, तो ये हो गया फिगर में। नेक्स्ट क्या है? 10 अगस्त 2008, अगस्त है यानी कि मंथ है 8, यानी कि 10/08/08, तो ये हो गई डेट फिगर में। वैसे ही नंबर 4 14 जनवरी 2008, जनवरी यानी कि मंथ फर्स्ट, यानी कि 14/01/0 नहीं आएगा, 18 लिख सकते हैं या फिर 2018 पूरा लिख सकते हैं।
नेक्स्ट जो भी है वो आप लोग अपने आप ही करके देख लेना। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 18, कंप्लीट द डिटेल ऑफ द टेबल। यहाँ पर हमें टेबल में जो भी डिटेल्स है उनको कंप्लीट करने हैं। उसमें कुछ डिटेल्स आती है जिन्हें कंप्लीट करना है। ऐसी एक्सरसाइज हमने आगे हमारी वर्कबुक की जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज थी उसमें भी की हुई है। यहाँ पर क्या लिखा है, नंबर टाइम बाय अ 12 आवर क्लॉक, टाइम बाय 24 आवर क्लॉक। तो ये हमने जो टुनटुन वाली स्टोरी थी उसमें देखा था कि उसने रेलवे की 24 आवर की क्लॉक थी उसके बारे में वहाँ पर ये वाली एक्सरसाइज देखी थी। यहाँ पर भी क्या करना है, हमें 12 आवर क्लॉक एंड 24 आवर की क्लॉक में कौन सा टाइम होगा वो बताना है। फर्स्ट है उसमें 12 आवर क्लॉक में है 1 o'clock, 24 आवर क्लॉक में है 13 o'clock। ये हमें कंप्लीट करके दिया है। सेकंड देखते हैं उसमें 12 आवर क्लॉक में कितने बजे है, 5:45 हुए हैं। हमें पता है 24 आवर की क्लॉक हो तो उसमें क्या करेंगे, 12 + 5 मिनट में यहाँ पर 00 और यहाँ पर आएगा 45। यहाँ 45 ऐसे का ऐसा आ गया, 12 + 5 यानी कि 17। तो जब 5:45 हुए होंगे तब 24 आवर की क्लॉक में 17:45 टाइम हुआ होगा। अब देखते हैं थर्ड नंबर पर क्या है, 3 o'clock उसके ऊपर 30 मिनट हुए हैं यानी कि 3:30। तो कैसे होगा, 12:00 + 3:30। यहाँ पर 0 + 3 3, 2 + 3 5 और यहाँ पर 1 आएगा तो टाइम क्या आया, 15:30। तो ये हो गया टाइम 24 आवर की क्लॉक के अकॉर्डिंग। अब क्या करना है, टाइम बाय अ 24 आवर क्लॉक हमें दिया हुआ है। टाइम बाय 12 आवर की क्लॉक के अकॉर्डिंग हमें ढूंढना है। तो कैसे करेंगे, 1940 माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे हम लोग 12। तो उसमें ये जो आंसर होगा वो हमें मिल जाएगा। यहाँ पर 4 0 9 - 2 7 1 - 1 0। तो यहाँ पर आंसर क्या आया, 7 o'clock 40 मिनट। क्या आंसर आया, 7 o'clock 40 वैसे ही 5 नंबर का है वो देख लेते हैं। उसमें भी हमें 24 आवर की क्लॉक का टाइम दिया है, हमें 12 आवर की क्लॉक में क्या टाइम होगा वो ढूंढ के बताना है। यानी कि 16 20 - 12। यहाँ पर क्या होगा, 0 यहाँ पर 2 आएगा, 6 - 2 4, 0 - 1 - 1 0। तो आंसर क्या आएगा, 4 hour 20 मिनट। वैसे ही बाकी के सारे आप लोग अपने आप ही कर लेना।